अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लास 10 का ये हमारा लेक्चर होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखें तो साउंड मुख्तलिफ तरीकों से रिफ्लेक्ट होता है। जब जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ये पूरी साउंड वेव जो है वो बाउंस बैक टकरा के आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये साउंड की रिफ्लेक्शन हुई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप अपने डेली लाइफ में इको की शक्ल में, इको की शक्ल तो नहीं होती है, इको की फॉर्म में आप सुन सकते हैं और साथ रिवर्बरेशन की फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है इस सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड वेव लिखते हैं। कोई भी चीज जब टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। वेव भी बाउंस बैक हो जाएगी। तो यानी कि साउंड वेव का बाउंस बैक होना आफ्टर स्ट्राइक विद अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द बाउंस बैक ऑफ, आप लिख देंगे द बाउंस बैक ऑफ a sound after strike with a surface. Strike with a surface is called reflection of sound. इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो वो वापस बाउंस बैक हो जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो साउंड का रिफ्लेक्शन कहलाता है। जो भी वेव एनर्जी है तो एनर्जी है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ पे हो सकता है। ये एक कंडीशन है साउंड की रिफ्लेक्शन होने की, कि साउंड जो है जब भी एक टाइम ये देखा गया है साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए, अगर आगे कोई सरफेस है, यहां से साउंड वेव आ रही है, ये स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। अब ये बाउंस बैक हो रही है तो यहां से इस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी कि ये मीडियम किस नेचर का है, कि यार ये मीडियम साउंड को रिफ्लेक्ट करवा देगा, तो वो टाइम देखेंगे कि इसने इस तक टकराने में कितना टाइम लिया है। अगर ये टाइम 0.10 सेकंड से कम टाइम में साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है तो तब जो है रिवर्बरेशन का होती है। रिवर्बरेशन के लिए एक कंडीशन है, वो आपने यहाँ देखा होगा, जिसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, या साउंड वेव एक से ज्यादा दफा रिफ्लेक्ट होकर आती है। वो तभी होती है जब वो इससे कम टाइम ले रही हो। कम से कम साउंड का सही तरह रिफ्लेक्ट पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके आने में इतना टाइम चाहिए होता है। जैसा मैंने बोला है ऐसा ही वापस मुझे सुनाई देगा, तो मैं ये समझूंगा कि ये मुकम्मल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड जो है वो इससे कम टाइम में टकरा के वापस आता है तो इससे रिवर्बरेशन कहा जाती है। क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा दफा वो मल्टीपल टाइम वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन कर देता है सरफेस के साथ। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से हमें वो साउंड के अंदर रिवर्बरेशन दिखाई देती है, सुनाई देती है। साउंड के रिवर्बरेशन की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होती है। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक साउंड वेव का एक से ज्यादा दफा रिफ्लेक्ट होना, ये किस चीज को बता रहा होता है? रिवर्बरेशन को बता रहा होता है। अगर कोई साउंड एक से ज्यादा टाइम, जैसे बाथरूम में हम जाते हैं या किसी बंद कमरे में जाते हैं, वहां जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त रिवर्बरेशन हो रही होती है। जो आवाज जो है मोटी या उस तरह दिखाई देता है, जो साफ नहीं आ रही होती, वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे साउंड जो है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन शो मतलब करता है, तो उसके नतीजे में आपको रिवर्बरेशन सुनाई देती है। जैसे बाथरूम में बोलना, किसी तंग रूम में आप जो आवाज निकालते हो वो सारे रिवर्बरेशन होती है, उसको हम रिवर्बरेशन नाम देंगे फिजिक्स की ज़बान में। अब एक और कंडीशन है जिसे हम इको बुलाते हैं। साउंड के रिफ्लेक्शन होने की वजह से दो काम होंगे।
या तो उस साउंड में रिवर्बरेशन होगी, या तो वो साउंड उस साउंड में इको प्रोड्यूस होगी, या वो साउंड मुकम्मल ट्रांसमिट हो जाएगा। जब मुकम्मल ट्रांसमिट होगा तो रिफ्लेक्शन होगी नहीं ना। अगर आप खुली आसमान के नीचे बोल रहे हो तो आपका साउंड आसपास कुछ भी नहीं, मैदान है, तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो दो ही सूरतों में आपको साउंड सुनाई देगा। रिफ्लेक्ट होगा तो एक कंडीशन आपको रिवर्बरेशन की शक्ल में सूरत में सुनाई दे सकता है, या तो वो इको की सूरत में सुनाई दे सकता है। जब आपके पास ये डिस्टेंस, आप आगे आगे पढ़ेंगे, ये 17 मीटर से कम, जो दीवार जिससे साउंड ने टकरा के आना है वो 17 मीटर से कम है, तो उस साउंड के अंदर रिवर्बरेशन होगी, वो साउंड रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगा। यदि मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगा तो हम कहेंगे उस साउंड में क्या है, रिवर्बरेशन हो रहा है। अगर 17 मीटर से कम, या बाद बुक में ये भी लिखा होता है अगर 0.10 सेकंड से कम समय, कम टाइम में अगर आता है साउंड रिफ्लेक्ट होकर टकरा के, तो हम कह देंगे कि उसमें रिवर्बरेशन होगी। अब बात करते हैं इको की। इको के अंदर खास कंडीशन होती है कि वो रिवर्बरेशन से अलग होता है, क्योंकि इको में साउंड मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होता है और मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एक ही टाइम जाके बाउंस बैक होता है और वो साउंड मुकम्मल सुनाई देता है, मुकम्मल रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो हम उसको कहते हैं इको। और उसके अंदर टाइम जो है 1.0 सेकंड से ज्यादा होता है, और 17 मीटर का डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक, जो टकराने वाली सरफेस है और जो सोर्स ऑफ साउंड है उनके बीच में इतना फासला होता है। तो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं ये, द रिफ्लेक्टेड साउंड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, that arrive before 0.1 second, 0.10 second is perceived सुनाई देगा, perceived का मतलब सुनाई देगा, is increase in volume, and it start reverberation, इसको हम रिवर्बरेशन का नाम देंगे। जो साउंड अराइव बिफोर 0.1 सेकंड, जो 0.1 सेकंड से पहले आ जाता है टकरा के और हमें परसीव होता है, सुनाई देता है, वो रिवर्बरेशन होती है, उसे हम रिवर्बरेशन कहेंगे। और यो साउंड but sound they arrive after 0.10 second, but sound they arrive after 0.10 second, that is perceived as echo। वो क्या होगा, that is perceived as वो इको की फॉर्म में। तो इको कैसे प्रोड्यूस होता है और इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 0.1। इस टाइम से पहले साउंड टकरा के आता है तो मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। जैसे आमतौर पर फ्लैट सरफेस में होता है, मशरूम में ये सरफेस होती है फ्लैट होती है, टकराना ज्यादा होता है, वो ज्यादा टकराने की वजह से रिवर्बरेशन होती है, उसमें आवाज इतनी गूंजती है। तो हम बात करते हैं इको के ऊपर। इको के लिए कितना डिस्टेंस होगा सोर्स और सरफेस के बीच में, जिस सरफेस के साथ उस साउंड में क्या करना है, स्ट्राइक करना है, टकराना है। तो उसके लिए हमने कहा अगर ये आपने सोर्स साउंड, इस साउंड ने जाके टकराया और टकरा के वापस आ गया। यहाँ पे अगर मैं कोई सोर्स ऑफ साउंड बनाता हूँ, इससे वेव निकलती है, मेरा मानना है कि इसने यहाँ से यहाँ तक डेल्टी टाइम लिया और रो डेल्टी कितना होता है, 0.10 सेकंड बराबर होता है। और स्पीड ऑफ साउंड अगर ले ले रूम टेम्परेचर पे, वो स्पीड v कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड v है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस साउंड आने का, साउंड देखो ना, एक मजे की बात, जहां से साउंड जा रहा है यहाँ पे टकराएगा, s डिस्टेंस कवर करेगा।
वापसी पे आगे हमें सुनाई देगा, फिर s डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2s। टोटल कितना होगा? 2s। s टोटल ये होगा s प्लस s टोटल डिस्टेंस 2s होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम 2s इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीजों की मदद से अब हम ये फाइंड कर सकते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो सरफेस जो सोर्स ऑफ साउंड है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसके बीच में, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में। हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला s बाय t। अगर s को मैं 2s करूं तो ये s टोटल होगा, टोटल डिस्टेंस। तो s टोटल कितना होगा? 2s। तो t इज इक्वल्स टू 2s डिवाइड बाय del t। अब ये del t यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई del t इक्वल टू 2s। अगर 2 को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? s आ जाएगा। जो डिस्टेंस है v कितना है, हम कितना यूज करेंगे? 343 del t 0.10 टाइम 2 इक्वल टू s। अब हमने इसका निकाला, इन सब को डिवाइड करोगे तो ये 17 मीटर आ जाएगा। ये सब का आंसर कितना आएगा? 17 मीटर। अगर करना चाहें देखें डायरेक्ट, 343 मल्टीप्लाई, ये मैं लिख सकता हूँ 10 और नीचे लिख सकता हूँ 100, लिख सकते हैं 100। क्यों? पॉइंट J1 नीचे आगे दो डिजिट है तो फिर 2 जीरो लगाए, 0 से कट गया। अब क्या रहेगा? 343 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। और देखो इसको इससे डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा? 34 आएगा। 34.3 आ जाएगा। 217 है 34 यानी कि 17.3 मीटर। तो ये डिस्टेंस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में। तो इतना डिस्टेंस अगर होगा तो हमें इको सुनाई देगा, अदरवाइज इको नहीं होगा। तो आपकी बुक तक कितना है, लेकिन उससे आगे जो है, जो भी आपके पास क्या कहते हैं एफएससी के लेवल में इसको थोड़ा डिटेल में बताया है, वहाँ पे ये चीज़ दोबारा आप पढ़िए अच्छे से। तो साउंड जाएगा तो इससे इधर से इधर जाएगी, तो ये साउंड क्या करेगा? जो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जाकर टकराती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टिंग रे। साउंड की अगर बात करें, फिर जहां भी रिफ्लेक्शन होती है वहां पे क्या होता है, ये अगले चैप्टर में आप जाकर पढ़ेंगे। जो जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है उतना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हम पढ़ते हैं। अगर ये सरफेस है, साउंड आ रहा है इस एंगल से, तो ये जिधर टकराएगा इधर हम नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे n, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और जितने वहां में 30 डिग्री के एंगल से इसने हिट किया, ये मैंने चैप्टर 1 में बताया था, वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो अगर ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 30 का होगा, तो मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे ये सारी क्या होनी चाहिए, एंगल इनका बराबर होना चाहिए नॉर्मल के साथ। तो ये इसी तरह साउंड वेव आगे टकराती है, और साउंड वेव है तो जो भी वेव होती है वो हमें वेव फ्रंट या वेव जेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।